वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ वंडर। दुनिया जो हमारी है ये बहुत विचित्र है, बहुत अजीब अजीब अलग अलग किस्म के लोग हैं दुनिया में। और उन्हीं में से चंद दो चार लोगों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, आपको बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले ये है लोबो वुल्फ गर्ल ऑन ऑफ डेविल्स रिवर। अब ये जो मोहतरमा 1845 में इस लड़की को पहली बार देखा गया था कि वो चारों ऑल फोर्स पे दौड़ने का मतलब है जब वो घुटनों हाथ और घुटनों पे कोई व्यक्ति चलता है, जैसे जानवर चारों पे चलते हैं, चारों ऐसे इंसान दो पे चलते हैं, दोनों पांव पे, सिर्फ चारों लिम्स पे जब चल रहे हो। और बहुत सारे वुल्व्स के साथ जो कि एक भेड़ बकरियों के झुंड पे अटैक करने वाले थे। उसके बाद ये स्टोरी जो है आगे बढ़ती है, जब एक साल बाद उस लड़की को फिर देखा जाता है फ्रेश, अभी अभी मारे हुए बकरे को खाते हुए, जब वो बकरे को वहां खा रही थी, उसका मांस खा रही थी कच्चा वहीं पर, तो उसको देखा जाता है। और इससे लोग अलार्म हो जाते हैं और वो फिर कोशिश करके वो उस लड़की को पकड़ के कैप्चर कर लेते हैं। पर सारी रात वो लड़की हाउल करती रहती है। हाउल वो जो हू वाली साउंड होती है जो कुत्ते और भेड़िए करते हैं, भेड़िए ज्यादा लंबा हाउल करते हैं, तो वही साउंड निकालती रहे। इससे ऐसा लगा जैसे जो दूसरे भेड़िए थे वो आगाह हो गए और उन लोगों ने अटैक कर दिया गांव पे उसे छुड़ाने के लिए, और किसी न किसी तरीके से वो लड़की वहां से निकल गई। फिर उसका कोई नामो निशान नहीं देखा गया बहुत वक्त तक। 1852 में फिर डेविल रिवर के पास एक रिवर थी, तो वहां के बालू पे उसे देखा गया। दो जो छोटे से प्याले थे, प्यादे थे इसके वुल्फ के, जो छोटे छोटे कब्स थे, उनको दूध पिलाते हुए। और जब उसने देखा कि उसको देख लिया गया तो वहां से वो भाग गई, और उसके बाद कभी कोई नामो निशान उसका नहीं मिला। ये थे पहली कैरेक्टर। दूसरा आपका है वो डेयर डेविल, जो 610 फीट एयर पे हैंग कर रहा था, रुक गया, स्टक हो गया अपने मोटरसाइकिल पे। ये मुस्तफा डेंजर की कहानी है। उन्होंने अपना नाम मुस्तफा डेंजर, और ये डेंजर नाम उन पे बहुत सूट करता था क्योंकि वो वैसे ही करतब और कारनामे किया करते थे अपने मोटरसाइकिल पे। और ये कहानी तब की है जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के चक्कर में 610 फीट ऊपर हवा पे अटक गए थे, रुक गए थे अपने बाइक के साथ। मोरक्को हाई वायर स्पेशलिस्ट है, मोरक्को के थे, मोरक्कन है, मोरक्को एक देश है। और ये अपना जब अटेम्प्ट किया इन्होंने कि स्पैनिश स्पैनिश बीच रिजॉर्ट था, बेनीडोम जगह थी वहां पे, तो वहां उन्होंने स्टंट के लिए कई कई दिन उन्होंने उस स्टंट को डेफर किया क्योंकि मौसम खराब था। 1640 फीट जो है वो जंप करना चाह रहे थे अपने बाइक से बिना किसी सेफ्टी नेट के। सेफ्टी नेट होता है जब नीचे एक जाल सा बिछा दिया जाता है कि अगर व्यक्ति गिरे तो उसे चोट ना आए और वो सेफ रहे, उनकी मृत्यु ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइट होती है। जो वायर है जो स्ट्रंग था 43वें फ्लोर पे, टोसल डे ला काला जो बिल्डिंग थी और ग्राहम होटल बाली, उन दोनों के बीच में वो वायर लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली जो डेंजर है वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते अपने पहली कोशिश में, और कुछ फीट तक पहुंच जाते हैं, कुछ फीट करीब तक पहुंच जाते हैं। तो डेंजर अचानक से एक हॉल्ट पे आ जाते हैं जब उनके असिस्टेंट ने जब पहले नीचे एक फ्रेम लगाया ताकि वो बाइक से गिर न जाए, और एक स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बैलेंस लगाया गया, तो वो हैंग करते रहे कुछ देर तक और फिर सेफ्टी में उतर आए। और डेंजर इवेंचुअली अपने दूसरी कोशिश में वो कामयाब हो गए और 1640 फीट जंप करने के लिए। फिर एक प्रिजनर की बात आती है, ये हमारे रोबर्टो कारिलो, ये हमारे प्रिजनर थे जो कि बहुत प्लान किया इन्होंने। मेक्सिकन वो की एक जेल में थे, मेक्सिकन जेल में, वाले हरमोसो जो जगह है वहां पर। तो इन्होंने काफी प्लान किया कि भाई जेल से भागना है, और ये कोशिश करते हैं न्यू ईयर ईव पे, मतलब न्यू ईयर की इवनिंग पे, ईव जो है इवनिंग के लिए स्टैंड करता है, 31 तारीख की शाम को, 31 तारीख की शाम को कोशिश करते हैं कि ये भागे जेल से। काफी प्लान इन्होंने किया था। 42 साल के थे ये, और जो इनके बार और छत के बीच थोड़ी सी जगह थी, उसी जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। पर होता ऐसा है कि भागने की कोशिश में अटक जाते हैं और अपसाइड डाउन, मतलब सिर इनका नीचे की तरफ और पाँव ऊपर की तरफ, और वो वहां फंसे हुए रह जाते हैं।
हालत इतनी खराब हो जाती है कि इन्हें बचने के लिए आवाज लगानी पड़ती है। और फिर जो प्रिजन गार्ड्स थे वो लोग हंसते हुए आते हैं, उनकी हालत देखकर काफी हंसते हैं। और फिर उसे 100 से काटा गया उस बार्स को, और उन्हें फिर से गिरफ्त में ले लिया गया। फिर एक यूक्रेनियन डॉग गर्ल एक है। तो ये क्या है, इनके जो पेरेंट्स थे बहुत एब्यूसिव थे, मतलब तिरस्कार करने वाले, अच्छे से प्यार से नहीं रखने वाले, बहुत गाली गलौज करने वाले। और उन्होंने उस बच्ची को रख दिया डॉग केनल। केनल जो है वो डॉग के रहने की जगह होता है, छोटा सा, आपने कई बार देखा हो कार्टून वगैरह या फिल्मों में, लकड़ी का बना हो रहता है, छोटा घर जैसा, इसमें डॉग रहता है। तो डॉग केनल में ही वो रहती थी। 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक वो सिर्फ डॉग्स के साथ ही रही, इंसानों से कोई इंटरेक्शन उसका नहीं था। ऑक्साना मलाया उनका नाम था। तो ऑक्साना मलाया, जब 1991 में लोगों ने उन्हें ढूंढा, तो वो बोल नहीं पाती थी, बस सिर्फ भौंक पाती थी। और अपने चारों पाँव पे चलती थी, मतलब हाथ और पाँव दोनों का इस्तेमाल करके चला करती थी। उन्हें बोलना सिखाने की कोशिश की गई है, बोलना सिखाया गया है, पर कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड है, मतलब वो समझ जो होती है इंसानों वाली समझ, वो समझ उनके पास नहीं है। तो कुछ शांति, कुछ पीस उन्हें मिलती है। तो जिस मेंटल इंस्टीट्यूशन में, जिस पागल खाने में उनको रखा गया है, वहां के बगल में कुछ गाय हैं, उनकी केयर करके उन्हें कुछ शांति, कुछ पीस प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके 4 कैरेक्टर्स थे दूसरे चैप्टर के, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आप समझ भी गए होंगे। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको आगे भी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स तुरंत मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।